हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में। आज हम आपको समय सारणी, जिसको हम समय तालिका के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में टाइम टेबल कहते हैं, आज हम आपको बताएंगे कि समय सारणी होती क्या है और इसको बनाया कैसे जाता है और इसका महत्व क्या है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं समय सारणी से या समय तालिका से। समय सारणी क्या होती है? समय सारणी एक दर्पण के समान होता है। दर्पण का मतलब क्या होता है? शीशा। समय सारणी एक शीशे की समान होती है, एक दर्पण के समान होता है, जिसमें विद्यालय के शिक्षण के संदर्भ में या शिक्षण से संबंधित सारी गतिविधियां आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जैसे शीशे में हम अपना मुंह आसानी से देख लेते हैं, हमको अपना चेहरा पता चल जाता है। उसी तरह से जब हम समय सारणी को देखते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि विद्यालय में शिक्षण गतिविधियां किस तरह से संचालित हो रही हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है समय सारणी का निर्माण किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, ये हमने काल्पनिक तरीके से आपको हम ये बताने का कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए ऐसे समय सारणी का निर्माण करना है जहां पर 7 विषय चलते हों। कितने विषय चलना है? 7 विषय मान लीजिए वहां पर चल रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, विज्ञान, कला, सामाजिक अध्ययन। मान लीजिए ये 7 विषय चलने हैं और इन्हीं 7 विषयों के आधार पर हमको ABC 3 कक्षाएं हैं। कितनी कक्षाएं हैं? ABC 3 कक्षाएं हैं और वहां पर जो है 7 विषय चलते हों तो इन कक्षाओं का टाइम टेबल या समय तालिका या समय सारणी हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि टाइम टेबल हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, कुछ भी नहीं करना है। हमें टाइम टेबल बनाते समय सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो कठिन विषय हों उनको हम पहले रखने की कोशिश करेंगे और जो सरल विषय हों उनको हम सबसे लास्ट में रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो ये विषय है उनको हम क्रम से पहले वाली में लिख लेंगे, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, विज्ञान, कला, सामाजिक अध्ययन। जैसे मान लीजिए इन 7 विषयों पर हमको टाइम टेबल बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है? एक ग्राफ बनाना है चौकोर। सबसे ऊपर जो है ये हम पीरियड निश्चित करेंगे। चक्र जिसको हम हिंदी में कहते हैं, पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे के बाद फिर मध्यावकाश करते हैं, फिर 5वां, 6वां, 7वां, इस तरह से हम एक रो में ऐसे कॉलम को बना लेते हैं। इसके बाद हमको कक्षा दिखाना है। नीचे की तरफ ABC की आपकी 3 कक्षाएं हैं, इसको हम क्रमशः नीचे लिख लेंगे। ऊपर हमको कुछ भी विचार नहीं करना है। जितने भी विषय चलते हों हमको कठिन और सरल दोनों विषयों को मिक्स करके आपको क्रमशः ऐसे लिख देना है। अब आपको समझने की जरूरत है कि अब हम कैसे दूसरे स्थान पर या दूसरी कक्षाओं में कैसे फिट करेंगे, इसी बात को हमको समझना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, एक ऐसे रो का निशान बनाइए। क्या करना है? रो का निशान बनाना है। कहने का मतलब हिंदी है यहाँ तो यहाँ भी हमको हिंदी लगा देना है। अंग्रेजी है यहाँ तो अंग्रेजी भी यहाँ पर हमको लिख देना है। गणित है यहाँ तो गणित भी हमको यहाँ पर लिख देना है। विज्ञान है यहाँ तो विज्ञान भी हमको यहाँ पर लिख देना है। कला है यहाँ तो कला भी हमको यहाँ पर लिख देना है। अब हमको ध्यान ये देना है, ये देखिए सामाजिक अध्ययन आपका बच गया। जो बच गया है और इधर भी देखिए पहला खाना आपका खाली है, तो इसको उठा करके कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। इसको उठा करके कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। कहने का मतलब सामाजिक अध्ययन आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक।
अब देखिए संस्कृत यहां पर भी है, संस्कृत देखिए, संस्कृत यहां लिख देंगे। अब देखिए अब सी की बात करते हैं, सी कक्षा को कैसे हम करेंगे। अब देखिए जैसे रो तीर का निशान आप ऐसे तिरछा तिरछा लगाए हैं, यहां पर भी आप लगाएंगे। अब देखिए ऐसे 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 इस तरह से आप निशान लगा लेंगे। देखिए चाहे तो आप हिंदी 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 तीनों में ऐसे रो के हिसाब से लिख लेंगे, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, गणित गणित गणित, संस्कृत संस्कृत संस्कृत, विज्ञान विज्ञान विज्ञान, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत हो तो फिर ऐसे कर लेंगे। सामाजिक अध्ययन, तो यहाँ पर सामाजिक अध्ययन है तो सामाजिक अध्ययन लिख दीजिए, हिंदी है तो हिंदी लिख दीजिए, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी लिख दीजिए, यहां पर गणित है तो फिर गणित लिख दीजिए, संस्कृत है तो फिर संस्कृत लिख दीजिए, विज्ञान है तो फिर विज्ञान लिख दीजिए। और देखिए लास्ट में ये कला बच रहा है आपका, तो यहाँ भी एक खाना खाली है, इस कला को उठा करके यहाँ पर आप फिट कर देंगे। इस तरह से 3 कक्षाएं हैं और 7 चक्र हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, घंटे। इनमें जो है विभाजित कर किया और जो है इसके आधार पर हमने समय सारणी का निर्माण कर लिया। अब ये समय सारणी का जो निर्माण किया जाता है, अब हम आपको ये बताने का कार्य करेंगे, ये समय सारणी जो हमने बनाया या विद्यालय में जो इस समय सारणी का उपयोग किया जाता है, इसको क्यों किया जाता है, इसके लाभ क्या हैं या महत्व क्या है या इसकी उपयोगिता क्या है। तो चलिए पहला है कार्य इसका या पहली उपयोगिता इसकी है, चाहे प्रधानाचार्य महोदय जी रहे चाहे प्रधानाचार्य जी महोदय न रहे, सारे शिक्षक अपने समय सारणी के अनुसार अपने कार्यों को करना शुरू कर देते हैं। कहने का अर्थ है शिक्षण कार्य शुरू कर देते हैं। अब दूसरे फायदे की बात करते हैं। समय सारणी के आधार पर जो है या समय सारणी से अनुशासनहीनता नहीं उत्पन्न होने पाती, अनुशासन बना रहता है। सारे विद्यार्थी समय सारणी को ध्यान में रखते हुए अपनी कक्षा में आ जाते हैं और वो अपना शिक्षण कार्य जैसे शिक्षक करते हैं उसके आधार पर वो अपना अध्ययन कार्य शुरू रखते हैं। अब हम अगले बात की बात करते हैं कि समय सारणी से विद्यार्थियों को यह भी पता हो जाता है कि अगले चक्र में हमको क्या पढ़ना है, अगले चक्र में हमको कौन सा विषय पढ़ना है, ये उनको पहले से ही मालूम रहता है। कौन सा शिक्षक हमको वो चक्र पढ़ाएगा, वो घंटा पढ़ाएगा, उसको पहले से मालूम रहता है, जिसके आधार पर वो मानसिक रूप से तैयार रहता है। इस तरह से हमें ये मालूम होता है ये समय सारणी एक विद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कहने का अर्थ है इसके आधार पर शिक्षण की सारी गतिविधियां हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जैसे एक शीशे में कोई व्यक्ति अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देखता है, उसी तरह से समय सारणी को भी देख करके कोई भी व्यक्ति यह समझ जाता है कि यहाँ पर कौन कौन से विषय हैं, कितने शिक्षक हैं, कब से कब जो टाइम होता है वो होता है। अगर मान लीजिए ये तो हमने ये बताने का कार्य किया, अब इसमें अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो टाइम तो हम अपने आप समय के अनुसार उसको हम सेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10 अगर आपका विद्यालय है तो क्या करेंगे, यहाँ 10 बजे से शुरू करेंगे। ये यहाँ क्या करेंगे, हम इसको समय यहाँ अगर हम देते हैं समय, अगर समय को हम यहाँ दें तो कहने का मतलब अगर पहला 10 बजे से है, 40-40 का पीरियड है आपका, ये चक्र है, तो 10:40 पर हो गया, 10 से शुरू हुआ 10:40 तक गया, 10 से कितना गया 10 से 40। अब यहाँ पर क्या है 10:40 से शुरू हुआ तो कितना हुआ 11:20। अब यहाँ पर क्या है 11:20 से फिर शुरू हो गया तो कहा कितना गया 12, फिर 12 से यहाँ शुरू हो गया तो 12:40, 12 से 12:40, 12 से 12:40, फिर यहाँ पर हम 20 मिनट का जो है
ब्रेक कर देते हैं। कहने का मतलब है 12:40 से 1 बजे तक 20 मिनट। अब 1 से फिर शुरू हुआ 1:40, फिर 1:40 से फिर यहां पर शुरू हुआ 2:20, और यहां फिर 2:20 से शुरू हुआ 3 बजे तक। इस तरह से हमारा ये 3 बजे तक कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। ये जो आप टाइमिंग देख रहे हैं, इसकी बहुत वो नहीं है कि कौन कितना होगा। ये आपको टाइम के अनुसार देखना है कि कौन सा विद्यालय कितने समय से कितने बजे मिनट तक चलता है। इसके आधार पर हम ये टाइमिंग सेट करते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विषय की संरचना, कि एक विषय पढ़ाने वाला शिक्षक दूसरे विषय में या दूसरी कक्षा में ना टकराने पाए। तो चलिए, यदि ये चैनल हमारा आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे अगला आने वाला वीडियो आपको मिल सके, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं। धन्यवाद।